हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तो स्टोरी पूरी ज़रूर सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस स्टोरी ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस स्टोरी में आपको ये सीखने को मिलेगा कि अगर आपका विश्वास एकदम पक्का है, अगर आपने किसी चीज़ को करने के लिए एकदम दृढ़ संकल्प ले लिया है और आपका विश्वास बिल्कुल भी डगमगा नहीं रहा है, तो आपकी जीत पक्की है। तो आइए सुनते हैं, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है और स्टोरी का नाम है यमराज जी और एक पतिव्रता औरत। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें रामगढ़ का एक रमेश अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता हुआ दिखाई देता है। वो बहुत ही दयालु है और परमेश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। दोनों पति पत्नी हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहते थे। एक दिन रमेश के दरवाजे पर गांव के शंकर ने आवाज दी, रमेश भैया, कहाँ हैं आप? जल्दी से बाहर आइए। क्या बात है शंकर, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? भैया, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। अब लगता है कि वो और नहीं बचेंगे। ऐसा क्यों कह रहे हो शंकर? तुम उन्हें शहर के अच्छे अस्पताल में लेकर के जाओ। भैया, शहर के अस्पताल में इलाज कराने के लिए ना ही मेरे पास पैसे हैं और ना ही मेरी इतनी औकात है। तभी अंदर से अचानक सुमन बाहर आती है। शंकर भैया, ये लीजिए पैसे और आप दोनों तुरंत पिताजी को लेकर डॉक्टर के पास शहर जाइए। सुमन भाभी, ये पैसे और आपको मेरे पिताजी के बारे में कैसे पता चला? अभी थोड़ी देर पहले शांति जी आई थी, उन्होंने मुझे आपके पिताजी की तबीयत के बारे में सब कुछ बता दिया। मैं ये पैसे लेकर आपके ही घर आने वाली थी। शंकर, जल्दी करो, हमें देर नहीं करनी चाहिए। भैया भाभी, मैं आप दोनों का एहसान आखिर कैसे उतार पाऊंगा? तभी शंकर कहता है कि ये सब बातें बाद में करना, अभी हम शहर के लिए निकलते हैं। रमेश शंकर के साथ उसके पिता को लेकर के शहर के अस्पताल में जाता है और कुछ दिनों में ही शंकर के पिता बिल्कुल ठीक होकर गाँव वापस आ जाते हैं। भैया, पिताजी अब बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर ने भी कहा है कि अब डर की कोई भी बात नहीं है। तभी रमेश कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, उम्र है तो कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, बस उनकी सेवा करो और उन्हें खुश रखो। तभी शंकर कहता है कि भैया, अगर आप लोग ना होते तो आज तो मैं अनाथ हो जाता। तो रमेश कहता है कि अरे तू कैसी बातें कर रहा है, हम सब एक परिवार ही तो हैं। शंकर कहता है कि भैया, गांव वाले सभी सही कहते हैं, आप और भाभी दोनों इस गांव के लिए भगवान हैं, हमेशा सबकी मदद करते हैं। हमारा तुम सबके अलावा कोई भी नहीं है। ऐसा रमेश और सुमन दोनों ही शंकर को समझाते हुए बोलते हैं, क्योंकि रमेश और सुमन कोई भी औलाद नहीं थी, जिसके कारण वो दोनों बहुत दुखी रहते थे। ऊपर से कभी न कभी गांव का कोई व्यक्ति उन्हें संतान न होने के लिए ताना दे ही देता था। रमेश एक दिन सुबह सुबह बाजार की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में उसे गांव का एक मस्खरा कनवा नाई मिल जाता है। अरे रमेश भाई, ये सुबह सुबह कहाँ चल दिए? तब रमेश बोलता है, अरे भाई बस कुछ भी नहीं, जरा बाजार की तरफ जा रहा था। तब कनवा नाई बोलता है, अच्छा, मैं तो अपने बेटे का आज 6ठी क्लास में एडमिशन करवा करके आ रहा हूँ। बड़ा होनहार है मेरा पप्पू। तभी रमेश बोलता है, बहुत मुबारक हो कनवा भाई, अच्छा चलता हूँ। पर तभी कनवा रमेश को रोकते हुए बोलता है, भाई बुरा मत मानना, हो सकता है सुमन भाभी में कोई कमी हो तो मेरी बात मानो, तुम दूसरा विवाह रच लो, कम से कम तुम्हें संतान सुख तो मिलेगा। रमेश को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो कनवा से बोलता है कि कनवा, अपनी राय तुम अपने पास रखो और मेरे सामने से हट जाओ। तभी कनवा कहता है, आखिर भाई गुस्सा क्यों होते हो? भलाई का तो जमाना ही नहीं है, मुझे क्या, रहो बे औलाद। रमेश और सुमन दोनों की गृहस्थी धन धान्य से भरी हुई थी, लेकिन जब वो अपने आसपास के घरों में बच्चों की किलकारियां सुनते तो वो बहुत उदास हो जाते। हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करते, भगवान हमें एक संतान दो। एक दिन देवी माँ ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्हें दर्शन दिया। मैं तुम दोनों की प्रार्थना और भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम दोनों दिन रात किस चीज की इच्छा करते हो, मैं वो सब कुछ जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें पुत्रवान होने का आशीर्वाद देती हूँ। लेकिन ये पुत्र तुम दोनों के पास सिर्फ 18 वर्ष की आयु तक ही रहेगा, और जिस दिन इसकी आयु 18 वर्ष की हो जाएगी, उस दिन आधी रात के समय इसकी मृत्यु हो जाएगी।
तभी रमेश कहता है, माँ आप ये कैसा वरदान दे रही हैं? एक तरफ तो आप हमें संतान होने का आशीर्वाद दे रही हैं और दूसरी तरफ आप हमें ये भी बता रही हैं कि ये सिर्फ 18 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा। रमेश, जो पुत्र तुम्हारे घर में जन्म लेगा उसकी सृष्टि पर सिर्फ 18 वर्ष की आयु ही बची है, इसीलिए वो अपनी उतनी ही आयु तक इस पृथ्वी पर जीवित रहेगा। माँ ये कैसा न्याय है? रमेश, उस पुत्र से तुम्हारा कई जन्मों का नाता था, उसने अपने सारे ऋण चुका दिए हैं, लेकिन एक बहुत ही छोटा सा ऋण है जो बाकी रह गया है और जिसकी वजह से वो तुम्हारे घर में 18 वर्ष के लिए फिर से आएगा और अपने बचे हुए उस ऋण को खत्म करेगा। तभी रमेश कहता है कि माता आप ऐसा अनर्थ बिल्कुल भी ना करें, मैंने तुम्हें वरदान दे दिया है और अब ऐसा नहीं होगा। और इतना कहकर देवी माता वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है। रमेश ने सुमन को सारी बात बताई। सुमन बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, कोई बात नहीं, कम से कम 18 वर्ष तक वो हमारे पास तो रहेगा और हमारे ऊपर जो कलंक लगा है कि हम निसंतान है वो तो खत्म हो जाएगा, परंतु 18 वर्ष के बाद वो हमें छोड़ करके भी तो चला जाएगा। तभी सुमन कहती है, दिल छोटा क्यों कर रहे हो? ऊपर वाले ने हमारे लिए जो सोचा है वो अच्छा ही होगा। कुछ समय बाद सुमन गर्भवती होती है। उसने एक बहुत ही सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। दोनों ने उसका नाम गणेश रखा। इकलौता और प्रिय पुत्र होने के कारण उसका पालन पोषण बहुत अच्छे ढंग से किया गया। समय के साथ साथ वो बड़ा भी होने लगा और जल्द ही एक वो सुंदर युवक बन गया। एक दिन सुमन रमेश से बोलती है कि कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ आप उदास उदास से रहने लगे हो, आखिर बात क्या है? सब ठीक तो है? तभी रमेश कहता है, तुम क्या पूछ रही हो? क्या तुम देवी माँ का दिया हुआ वो वरदान भूल गई? तभी सुमन कहती है, तो मैं तो कुछ भी नहीं भूली हूँ, मुझे सब याद है। अब हमारा पुत्र 17 वर्ष का हो चुका है और उसकी आयु का सिर्फ 1 वर्ष बचा है, इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि हम गणेश का विवाह जल्द कर देंगे। तभी रमेश बौखला जाता है। वो कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है कि हमारा पुत्र सिर्फ 1 वर्ष और जीवित रहने वाला है, फिर भी तुम उसका विवाह कराना चाहती हो? सुमन दुखी होकर कहती है, हर माँ बाप की तरह मैं भी अपने पुत्र का विवाह देखना चाहती हूँ, मैं कोई अनोखी बात तो नहीं कर रही। रमेश बोलता है, तुम्हारी ये बातें अनोखी ही हैं। तुमने कभी सोचा है कि तुम अपनी खुशी के लिए उसका विवाह तो कर दोगी, परंतु जिस किसी की भी पुत्री को अपनी बहू बनाकर लाओगी उसका 1 वर्ष के बाद क्या होगा? मुझे सब कुछ पता है। अगर तुम्हें पता होता तो तुम ऐसी बातें बिल्कुल भी ना करती। एक कम उम्र की लड़की का विधवा होकर जीवन व्यतीत करना कितना कठिन है, क्या तुम्हें नहीं पता? तभी सुमन रमेश को समझाते हुए बोलती है कि मुझे पता है, लेकिन पता है क्या, आपको नहीं पता कैसे सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से वापस लिए थे। क्या पता हमारी बहू के भाग्य से भी हमारे पुत्र की आयु बढ़ जाए। रमेश बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम पुत्र मोह में पागल हो गई हो। जब देवी माँ ने साफ साफ हमें कहा था कि हमारे पुत्र गणेश की आयु सिर्फ 18 वर्ष है और जिस दिन वो 18 वर्ष का होगा उस दिन आधी रात को उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुमन कहती है, मुझे सब कुछ याद है, आप बार बार ये बात मुझे बिल्कुल भी याद मत दिलाएं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मुझे अपने पुत्र का विवाह करना है और मैं उसे हर सुख देना चाहती हूँ। रमेश गुस्से से वहां से चला जाता है। सुमन लगातार अपने पुत्र गणेश के विवाह के लिए रमेश से बोलती रहती। अंत में रमेश गणेश का विवाह करवा देता है। विवाह के बाद रमेश अपनी बहू को ज्यादातर उसके मायके भेज देता। जल्द ही गणेश की आयु 18 वर्ष पूरी होने का समय निकट आ जाता है। रमेश और सुमन दोनों ही उदास रहने लगते हैं। एक दिन सुमन रमेश से बोलती है कि आप बहू को उसके मायके से वापस ले आइए। तब रमेश बोलता है कि नहीं, उसे अपने मायके में ही रहने दो। इतनी कम उम्र में अपनी आंखों के सामने अपने पति को जाता हुआ वो नहीं देख पाएगी। सुमन बोलती है, मुझे कुछ भी नहीं पता, आप कल जाएंगे और बहू को अपने मायके से वापस लाएंगे। एक बार फिर से सुमन के आगे रमेश की एक भी नहीं चलती और वो शारदा को लेने उसके मायके चला गया। रास्ते में रमेश एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगा। तभी शारदा पूछती है, पिताजी आखिर क्या बात है? आप जब से मुझे लेने आए हैं तब से मैं देख रही हूँ आपका व्यवहार कुछ बदला हुआ सा है। आप क्यों रो रहे हैं? मुझे बताइए, कोई तकलीफ है क्या?
कोई तकलीफ हो तो मैं उसे दूर करूंगी। तभी रमेश दुखी मन से कहता है, तकलीफ तो बहुत हो रही है बहू, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। शारदा कहती है, पिताजी आप मुझे बता सकते हैं, क्या पता मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। रमेश बोलता है, बेटा बताना तो तुम्हें होगा ही, क्योंकि अगर तुम्हें नहीं बताऊंगा तो जी नहीं पाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तभी शारदा कहती है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पिताजी। रमेश बोलता है, मैं सच कह रहा हूँ, सुमन की ममता में अंधे होकर मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। शारदा परेशान होती है, कहती है, पिताजी जो भी बात है साफ साफ बताइए। रमेश शारदा को गणेश से जुड़ी सारी बातें सच सच बता देता है। थोड़ी देर मौन रहने के बाद शारदा रमेश से कहती है, पिताजी मुझे आपसे या माँ जी से कोई भी शिकायत नहीं है। मैं माँ जी का दिल भी समझती हूँ। मैं ये तो नहीं जानती कि मैं सावित्री माँ जैसी पतिव्रता हूँ या फिर नहीं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि मैं अपने पति के प्राणों के लिए किसी से भी लड़ सकती हूँ। रमेश कहता है, बेटा हमारे घर में कभी किसी चीज की भी कमी नहीं, परंतु एक विधवा का जीवन जीना बहुत कठिन होता है। शारदा बोलती है, मुझे माफ कर दो पिताजी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मुझे बस 4 चीजें ला करके आज शाम को दे दीजिए। बेटा 4 क्या, 5 चीजें मांग लो, जो चाहिए वो सब कुछ मांग लो, मैं तुम्हें सब कुछ ला करके दूंगा। हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस एक भाग्य की कमी है और वो किसी बाजार में नहीं मिलता। रमेश घबराई हुई आवाज में बोलता है। तभी शारदा कहती है कि पिताजी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आज शाम को आप मुझे एक दिया, एक जल का कलश, थोड़ा अनाज और एक गाय लाकर दीजिएगा। ये सब तो मैं तुम्हें घर पहुंचकर ही मंगवा कर दे दूंगा शाम होने से पहले। और वो घर पहुंच जाते हैं और रमेश ने सारा सामान मंगा दिया। शारदा ने रमेश और सुमन के पैर छुए और उनसे कहा, आज रात को हमारे कमरे में कोई भी ना आए। भोजन के बाद सभी नौकरों को छुट्टी दे दीजिए और आप दोनों भी अपने कमरे से बाहर बताइएगा। बहू तुम क्या करने वाली हो। तभी सुमन शारदा से पूछती है। शारदा कहती है, माँ जी आप दोनों मुझ पर भरोसा रखिए, ये मेरी एक आखिरी कोशिश है अपने सुहाग को बचाने की, बाकी विधि के आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। रात के पहले पहर होने से पहले ही शारदा ने दरवाजे पर दीपक जलाकर रख दिया। थोड़ी देर बाद यमराज के 2 दूत दरवाजे पर आए और बोलते हैं कि यही वो घर है जहाँ से आज हमें एक युवक के प्राण लेने हैं। ठीक है, तो जल्दी घर के अंदर प्रवेश करते हैं और अपना काम करके आगे निकलते हैं। जैसे ही वो घर के अंदर प्रवेश करने लगते हैं तो दीपक में से आवाज आती है, तुम अंदर नहीं जा सकते, इस दरवाजे पर मेरा पहरा है। यदि तुमने जबरदस्ती आने की कोशिश भी की तो मैं यहाँ पर आग लगा दूंगा और उस आग में तुम दोनों को भी जला दूंगा। जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम इस घर के दरवाजे के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती हो। दोनों दूत घबरा जाते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करना, ये तो यमराज का आदेश है, हम तो सिर्फ उनके आदेश को पूरा करने आए हैं। फिर दीपक बोलता है, वो मुझे पता है, परंतु मुझे इस द्वार पर पहरेदारी के लिए रखा गया है, इसीलिए तुम्हें इस घर में प्रवेश करने से पहले मुझ में प्रवेश करना होगा। दोनों दूत डर गए और वहां से वापस चले गए। थोड़ी देर के बाद शारदा ने दरवाजे पर जल से भरा हुआ एक कलश रख दिया। यमराज ने फिर से 4 दूतों को वहां पर भेजा। वो जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगे, कलश में से आवाज आई, यहाँ पर मेरा पहरा है और मेरी उपस्थिति में इस दरवाजे के अंदर प्रवेश कोई भी नहीं कर सकता। अगर तुमने जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश की तो मैं हमेशा के लिए कहीं पर छुप जाऊंगा और तुम सब बिना जल के मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। चारों दूत घबरा जाते हैं, बोलते हैं, नहीं नहीं, अब ऐसा मत कीजिए, हम तो सिर्फ यमराज के आदेश का पालन करने आए थे। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हम बिना प्राण लिए यहाँ से वापस लौट जाते हैं। जैसे ही दूत वहाँ से वापस गए, शारदा ने दरवाजे पर अनाज रख दिया। अब यमराज ने प्राण लेने के लिए 8 दूतों को भेजा। वो जैसे ही दरवाजे के अंदर प्रवेश करने लगे, अनाज ने कहा, इस दरवाजे पर मेरा पहरा है, अगर तुम जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करोगे तो मैं हमेशा के लिए धरती के अंदर समा जाऊंगा और कहीं पर भी तुम्हें अनाज की प्राप्ति नहीं होगी और तुम सब भूखे मर जाओगे। सारे दूत फिर से घबरा जाते हैं, नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिएगा, हम तो सिर्फ यमराज के आदेश का पालन करने आए थे। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हम बिना प्राण लिए यहाँ से वापस लौट जाते हैं। जैसे ही दूत वहाँ से गए, शारदा ने गाय माता को दरवाजे पर खड़ा कर दिया और इस बार यमराज ने प्राण लेने के लिए दूतों को भेजा। जैसे ही वो अंदर जाने लगे,
गौ माता ने कहा, संभल जाओ, इस दरवाजे पर मेरा पहरा है और मेरे होते हुए तुम दरवाजे के अंदर बिल्कुल भी नहीं जा सकती। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी और तुम सदा के लिए पशु बन जाओगे। दूत घबरा जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं गौ माता, आप ऐसा मत कीजिएगा, हम तो सिर्फ यमराज के आदेश का पालन करने के लिए आए थे। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हम बिना प्राण लिए यहाँ से वापस लौट जाते हैं। और यमराज को जाकर के वो लोग सारी बातें बताते हैं। तभी यमराज बोलते हैं कि अब गणेश के प्राण लेने मैं स्वयं जाऊंगा और देखता हूँ मुझे उसके प्राण लेने से कौन रोकता है। यमराज जैसे ही शारदा के दरवाजे के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है, शारदा यमराज के चरणों पर फूलों की वर्षा करती है और उन्हें नतमस्तक होकर प्रणाम करती है। यमराज का आज तक किसी ने ऐसा स्वागत तो किया ही नहीं था। वो शारदा के द्वारा किए गए स्वागत से प्रसन्नचित हो जाते हैं और सदा सौभाग्यवती रहो पुत्री, ऐसा वरदान देते हैं। तभी शारदा कहती है, क्षमा करें भगवान, परंतु आपका आशीर्वाद सत्य नहीं है, आप मुझे झूठा आशीर्वाद दे रहे हैं। यमराज बोलते हैं, ये तुम क्या कह रही हो, हम यम हैं और हमारे मुख से निकले हुए शब्द सदा सत्य होते हैं। शारदा बोलती है, महाराज आप यहाँ मेरे ही पति के प्राण लेने आए हैं, यदि आप उसके प्राण लेकर जाएंगे तो मैं सौभाग्यवती कैसे रह सकती हूँ। तभी यमराज को समझ में आता है, वो बोलते हैं, पुत्री तुम बहुत ही समझदार हो और तुमने ये सब अपने प्राणों की नहीं बल्कि अपने पति के प्राणों की रक्षा करने के लिए किया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ और तुम सदा सौभाग्यवती रहोगी और सौभाग्यवती ही इस लोक को छोड़कर भी जाओगी। ऐसा कहकर यम देवता वापस चले गए। अगली सुबह रमेश और उसकी पत्नी ने जब अपने पुत्र को जीवित देखा और बहू ने रात की सारी कथा उन्हें बताई तो वे दोनों बहुत खुश हुए और उन्होंने शारदा को गले लगा लिया। बेटा, तुमने मुश्किल समय में संयम और समझदारी के साथ काम किया और ये साबित कर दिया कि सावित्री हर युग में पैदा हो सकती है। हम और हमारा बेटा बहुत भाग्यशाली हैं जो हमारे घर में तुम्हारे जैसी बहू आई। हम धन्य हुए और हमारा जीवन धन्य हुआ। तभी गणेश आता है और वो कहता है कि पिताजी, माँ जी, आखिर ये सब क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा। शारदा, माँ, अरे तुम लोगों की आंखों में आंसू क्यों हैं? तभी माँ बोलती है, अब तुझे कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है बेटा, साक्षात देवी स्वरूप कन्या से तुम्हारा विवाह हुआ है। उसके बाद सब लोग आपस में गले मिलते हैं और खुशी से जीवन यापन करते हैं। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो ना चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं आपसे एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।